जी हाँ, नमस्कार साथियों, वेलकम आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य एजुकेशन पोर्टल में। तो कैसे हैं आप सब? आशा और उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे और आपकी तैयारी है वो भी अच्छी चल रही होगी। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आरबीएसई बोर्ड ने अपनी प्रैक्टिकल एग्जाम को लेकर डेट है वो जारी कर दी है और आप सभी को पता ही होगा। और मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी प्रैक्टिकल एग्जाम है वो 9 जनवरी से लेकर 8 फरवरी तक चलने वाली है। आपको 1 महीने का समय है वो दिया जाएगा प्रैक्टिकल एग्जाम को लेकर। अब बात करते हैं मेरे साथियों आप कि जो वार्षिक पेपर होने वाला आपका भूगोल विषय का, हम भूगोल विषय की चर्चा है वो कर रहे हैं। भूगोल विषय का पेपर आपको पता है कि 56 नंबर का होने वाला है। 14 नंबर आपको स्कूल से भेजे जाएंगे और जो ये आपका प्रैक्टिकल एग्जाम का पेपर होगा ये 16 नंबर का होगा कुल। और आपको 2 घंटे का समय है वो दिया जाएगा। और जो आपने अभिलेख कार्य किया है 10 नंबर का वो होगा और 4 नंबर का आपका इंटरव्यू है वो लिया जाएगा। ऐसे करके हमारे 100 नंबर है वो कंप्लीट होते हैं भूगोल विषय के अंदर, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी का टाइम है वो बिना वेस्ट करते हुए, बस साथियों एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक कर देना। और आप देख ही सकते हैं साथियों, उच्च माध्यमिक प्रायोगिक परीक्षा 2025 और भूगोल विषय का करवाने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और साथियों, आप सभी को पता है कि अपने जो भूगोल विषय के अंदर प्रैक्टिकल के 4 ही अध्याय हैं, है ना। तो प्रत्येक अध्याय में से एक पर्सन लिया गया है और एक पर्सन का 4 नंबर का होने वाला है, आप सब देख सकते हैं। तो पहला अध्याय से एक पर्सन पूछा साथियों, क्या है कि आंकड़ों के प्राथमिक स्रोत है वो किसे कहते हैं? प्राथमिक आंकड़ों के संग्रहण की प्रमुख साधनों के नाम बताइए। अब पहला है मेरे साथियों, आंकड़ों के प्राथमिक स्रोत किसे कहते हैं, वो आपको 1 नंबर का मिल जाएगा इसका। और जो आंकड़ों के संग्रहण के प्रमुख साधन को समझाइए, उसके आपको 3 नंबर मिलने वाले हैं। तो मेरे साथियों, आंकड़ों के प्राथमिक स्रोत है वो किसे कहते हैं? वे आंकड़े जो प्रथम बार व्यक्तिगत रूप से अथवा व्यक्तियों की संस्था के द्वारा इकट्ठा किया जाता है, उन्हें हम आंकड़ों के प्राथमिक स्रोत कहते हैं। आंकड़ों को एकत्रित करने की मेरे साथियों 2 विधियां हैं। अब प्राथमिक स्रोत तो बता दिया, द्वितीय भी आपसे पूछ सकता है कि आंकड़ों के द्वितीयक स्रोत किसे कहते हैं। तो द्वितीयक स्रोत वो होते हैं मेरे साथियों, जो आंकड़े पहले से किसी संस्था या व्यक्ति के द्वारा इकट्ठा कर लिए जाते हैं, यानी कि जो आंकड़े किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा कलेक्ट कर लिए जाते हैं उसे हम बोलते हैं द्वितीयक स्रोत। ये ध्यान में रखना मेरे साथियों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा है, देखो दूसरे अध्याय से है ये। और साथियों अथवा के अंदर भी आपको प्रश्न देखने को मिलेगा, ये ध्यान में रख लेना। तो क्या पूछा कि निम्न आंकड़ों के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा आपको माध्य ज्ञात करना है। तो देख सकते हैं आप, माध्य ज्ञात करने का जो आप सारणी बनाते हो उसका आपको 1 नंबर मिल जाएगा और उसके बाद जो आप हल करोगे उसका आपको 3 नंबर है वो मिलने वाला है, जो कि 4 नंबर आपके मिल जाते हैं। और आगे देखो अथवा के अंदर क्या पूछा है, अगर आपको ये नहीं आता माध्य ज्ञात करना तो माध्य का ज्ञात कर सकते हो आप। देखो निम्न आंकड़ों की आपको माध्य का ज्ञात करनी है। अब माध्य का ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है मेरे साथियों? सबसे पहले तो माध्य का देख लेते हैं हम। तो माध्य का सूत्र होता है मेरे साथियों, देखो सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ, ये होता है मेरे साथियों माध्य का सूत्र, है ना। अब माध्यिका की बात करते हैं मेरे साथियों, एक सेकंड। जो माध्यिका का सूत्र होता है मेरे साथियों वो होता है एल प्लस बराबर बट्टे खींचना आपको, फिर एन बट्टे 2 लिखना है, माइनस सी एफ लिखने के बाद लिखना आपको नीचे एफ और गुणा एच आई, ये आप लिख सकते हैं। ये होता है माध्यिका ज्ञात करने का सूत्र, ऐसे आपको लिखना है। अगला तीसरा प्रश्न देखो क्या पूछा कि एक विशेष दिन एक विद्यालय में छात्रों की उपस्थिति नियमानुसार है, इन्हें एक वर्त आरेख में प्रदर्शित करना है। अब आप ये सारणी दी हुई है उसको आप हल करके जो उसका मान है यानी कि 30 डिग्री आता है 60 डिग्री, अगर आप वो निकाल लेते हैं तो उसके आपको 2 नंबर वो मिल जाते हैं। उसके बाद आपको प्रकार से गोला खींचकर वर्त बनाना है और जो दर्शाओगे उसके आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। ऐसे करके 4 नंबर आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। अब बात करते हैं अथवा के अंदर, यहाँ पर पूछा गया कि आलेखों आरेखों और मानचित्रों के चित्रांकन के सामान्य नियमों का आपको वर्णन करना है, जो कि 4 नंबर का है प्रश्न है। अगला प्रश्न है साथियों, क्या पूछा है कि भौगोलिक सूचना तंत्र क्या है। मेरे साथियों इसे हम जीआईएस के नाम से भी जानते हैं, आपको जीआईएस भी देखने को मिल सकता है। इसकी फुल फॉर्म होती है ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, है ना।
ये मेरे साथियों एक कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर द्वारा जो डाटा है वो कलेक्ट किए जाते हैं, उस तकनीक को हम बोलते हैं जीआईएस तकनीक। इसके आपको महत्वपूर्ण घटकों को समझाना है। और अगला अथवा के अंदर पूछा है कि स्थानिक आंकड़ा प्रारूप फॉर्मेट को आपको विस्तार से समझाना है। बस आपको यही है, ये 4 ही प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद आपका इंटरव्यू लिया जाएगा 4 नंबर का, और आपकी जो अभिलेख कार्य किया है 10 नंबर का, वो आपका जांच जब वो किया जाएगा उसके बाद आपको 30 नंबर है वो दे दिए जाएंगे। कोई चिंता वाली बात नहीं है, आराम से आपको करना है। और मैं आपको और भी ऐसे ही पेपर मैं आपको हल करवा दूंगा अपनी तरफ से भी, और जो और कोई स्कूल में होंगे वहीं भी करवा दूंगा। और आपकी पीडीएफ वो टेलीग्राम चैनल पर भेज दी जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन के अंदर प्रोवाइड करवा दिया है। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।